मासूम ऊँट की हार। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक व्यापारी व्यापार के सिलसिले में अपने ऊँट पर सवार होकर जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। वह कई दिनों से इसी तरह यात्रा कर रहा था और अचानक से उसके ऊँट की तबीयत खराब हो जाती है और वह व्यापारी अपने ऊँट को जंगल में छोड़कर अपने पैरों पर चल देता है। ऊँट को जंगल में जो भी उपलब्ध हुआ उसने अपना निर्वाह किया और जल्द ही वह स्वस्थ हो गया। इसी तरह जंगल में वह किसी को जानता तो नहीं था, पर वह जंगल के जानवरों से दोस्ती जरूर करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर शेर, लोमड़ी और कौवे की दोस्ती थी। वह तीनों बेहद ही घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों को जंगल में घूम रहे अनजान ऊँट के बारे में खबर मिलती है तो वह सब उसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम हमारे जंगल में क्या कर रहे हो। ऊँट सारी बात उनको बताता है और उन तीनों को दया आ जाती है और वह उससे दोस्ती कर लेते हैं और वह चारों साथ रहने लगते हैं। एक दिन शिकारी की बंदूक से शेर की पैर पर गोली लग जाती है और वह जैसे तैसे खुद को बचाकर अपने गुफा तक जा पहुंचता है। शेर अपने दोनों घनिष्ठ मित्र और नए मित्र ऊँट को भी अपने गुफा में बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं अब शिकार करने लायक नहीं रह गया, मुझे भूख भी बहुत लगी है। शेर तीनों से कहता है कि तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाकर मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। वह तीनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, पर बदकिस्मती से पूरे दिन खोज के बाद भी खाने को कुछ नहीं मिलता। तो वह तीनों मायूस होकर वापस लौटते हुए वह तीनों रास्ते पर एक योजना बनाते हैं। वह गुफा पहुंच जाते हैं। शेर के पूछने पर लोमड़ी कहती है कि शेर राजा आप हमें खाइए। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी। वहीं दूसरी ओर ऊँट उतना ही नादान, वह इस बात को सच समझ बैठा। कौवा शेर से कहता है कि शेर राजा हम आपके लिए खाने का प्रबंध नहीं कर पाए, पर आप मुझे खाकर अपनी भूख को मिटा सकते हैं। तो वही दूसरी ओर लोमड़ी कहती है कि कौवे तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें खाने से शेर का पेट नहीं भरेगा, राजा आप मुझे खाइए। ऐसा लोमड़ी ने कहा। मुझे खाने से अवश्य ही आपकी भूख शांत हो जाएगी। उसके बाद ऊँट बहुत नादानी से कहता है कि इन दोनों के मुकाबले शरीर में बड़ा मैं हूँ, मैं अवश्य ही आपको तृप्त कर पाऊँगा। यह सुनकर शेर और लोमड़ी उस पर झपट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। यह सब उन तीनों की चाल होती है, क्योंकि वह तीनों ही बहुत भूखे थे और यह उन्होंने योजना बनाई थी कि आखिर ऊँट को कैसे खाया जाए। वह तीनों बदमाश अपनी योजना में सफल हुए और वहीं दूसरी ओर नादान ऊँट को अपनी मासूमियत और उन पर बिना सोचे समझे भरोसा करने की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी अनजान पर झट से भरोसा नहीं करना चाहिए। शुरुआती में सब भले ही बहुत अच्छे और सच्चे लगते हैं, क्योंकि चालाक और निर्दयी कभी भी अपना दुष्ट हृदय नहीं बदल सकते। कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें।